बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बचपन में जब किसी शादी पर जाता और दुल्हन और इसके घर वालों को रुखसती के वक्त दाढ़े मार मार कर रोते हुए देखता तो मैं भी दाढ़े मारने लगता। मेरे छोटे से ज़हन में दूल्हा का भयानक तस्वर बैठ गया। कुछ अरसे बाद मेरी फूफो की शादी हुई और फिर वही मंजर मेरे सामने आया। अब सवाल मेरी इकलौती लाडली फूफो का था तो सुल्तान राय की तरह ट्रेजेडी सीन में दबंग एंट्री मार दी। दादा की लाठी कमरे से लाया और दूल्हा के सामने खड़ा हो गया। खबरदार जो मेरी फूफो को ले जाने की कोशिश की, मेरी लाश के ऊपर से ही गुजर कर ले जा सकते हो। लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गया कि जो रो रहे थे वही मुझे हंसते हुए पकड़कर एक तरफ ले गए और खुद ही फूफो को कार में बिठाकर रुखसत कर दिया। कुछ अर्सा बाद फूफा को फूफो के सामने रोते हुए देखा तो पूछ बैठा, फूफा क्या फूफो आप आपको किसी दुल्हन के साथ रुखसत करने वाली हैं? फूफा फौरन घर से निकले और सामने गुल्लू मिठाई वाले से आधा किलो मोतीचूर लड्डू लेकर आए और अपने हाथों से लड्डू मेरे मुंह में ठोंस दिया। लेकिन पीछे से फूफा ने मेरी गर्दन में जोरदार हाथ मारकर लड्डू निकाल दिया। अब मैं रोने लगा। फूफा ने फौरन बड़ी मासूमियत से ये पूछकर अपना हिसाब चुकता कर दिया, बेटा जितना रो सकते हो रो लो, अब तुम्हारी फूफा तुम्हें भी दुल्हन के साथ रुखसत करने वाली हैं। ये सुनकर मैंने दाढ़े मारनी शुरू कर दी। किसी शेर ने भी इतनी दाढ़े नहीं मारी होंगी। अब वो दोनों घबरा गए। फिर उन्होंने मुझे आसान लफ्जों में रुखसती के मौके पर दाढ़े मारकर रोने की तारीख बताई तो मैं जाकर चुप हुआ। कुछ अरसे बाद मेरे चेहरे पर मूछें आ गई तो छोटे चचा की शादी में देखा कि दुल्हन और इनके घर वाले खामोशी से बहते आंसुओं के साथ दुल्हन को रुखसत कर रहे हैं। कोई दाढ़े मार ही नहीं रहा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और चच्ची के अब्बू से किसी बुजुर्ग की मानत कहने लगा, जनाब क्या आपको नहीं मालूम कि बेटी को रुखसत करते हुए दाढ़े मारकर रोया जाता है? मेरा इतना अहम तरीन सवाल सुनकर चच्ची के घर वालों के साथ चचा भी हंसने लगे। बाद में चचा ने बताया कि बेटा अब दौर बदल चुका है, दाढ़े मारने को बुरा समझा जाने लगा है। चचा की ये बात मैंने गिरा से बांध ली। कुछ अरसे बाद मेरी शादी हुई और जब रुखसती का वक्त आया तो देखा कि मेरे ससुराल वालों की आंखें बजाय नम होने के खुशी से चमक रही हैं। मैं एक बार फिर बड़ा हैरान हुआ। सोचा शायद फिर दोबारा ट्रेंड बदल गया होगा। शादी के 2 दिन बाद जब मैं एलिया को लेकर ससुराल गया तो पूछ ही बैठा। सासू माँ हंसते हुए एलिया की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, बेटा हम इसके लिए खुश थे कि ये मुसीबत हमारे गले से टलकर तुम्हारे गले पड़ गई। इनका मजाक में कहा हुआ जवाब शादी के 3 माह बाद सच साबित होने लगा जब मैं बुब्बा को बीवी के ड्रोने रूप में देखना शुरू किया। अब मैं जब भी किसी अजीज या दोस्त की शादी में जाता हूँ तो इसे मुबारकबाद देने की बजाय इसके गले लगकर दाढ़े मारकर रोने लगता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार करें। वीडियो वॉच करने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं अगली वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।